तो सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे भाई बहनों, आज हम मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय पढ़ते हैं। यीशु की वंशावली। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए, यहूदा और तमार से फिरिस व जोरह उत्पन्न हुए, फिरिस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ और हिस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ, एराम से अबीनदाब उत्पन्न हुआ, अबीनदाब से नहशोन, नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ, सलमोन और राहाब से बोज उत्पन्न हुआ, बोज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, ओबेद से यीशु उत्पन्न हुआ, यीशु से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ, दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिया की पत्नी थी, सुलेमान से रहबूम उत्पन्न हुआ, रहबाम से अबिया उत्पन्न हुआ, अबिया से आसा उत्पन्न हुआ, आसा से यहोशाफात उत्पन्न हुआ, यहोशाफात से योराम उत्पन्न हुआ, योराम से उजिया उत्पन्न हुआ, उजिया से योताम उत्पन्न हुआ, योताम से आहाज उत्पन्न हुआ, आहाज से हिजकिय्याह उत्पन्न हुआ, हिजकिय्याह से मनुष्य उत्पन्न हुआ, मनुष्य से अमोन उत्पन्न हुआ, अमोन से योशाय उत्पन्न हुआ और बंदी होकर बेबीलोन जाने के समय में योशाय से युकन्या और उसके भाई उत्पन्न हुए। बंदी होकर बेबीलोन पहुंचाए जाने के बाद युकन्या से शालितियेल उत्पन्न हुआ और शालितियेल से जुराबाबेल उत्पन्न हुआ, जुराबाबेल से अबीहूद उत्पन्न हुआ, अबीहूद से इलियाकीम उत्पन्न हुआ, इलियाकीम से अजोर उत्पन्न हुआ, अजोर से सदोक उत्पन्न हुआ, सदोक से अखीम उत्पन्न हुआ, अखीम से इलीहूद उत्पन्न हुआ, इलीहूद से एलियाजर उत्पन्न हुआ, इलियाजर से मतान उत्पन्न हुआ, मतान से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। यीशु का जन्म। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के बारे में सोच ही रहा था कि प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। को एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। आमीन। प्रभु आप सबको मत्ती पढ़े जाने और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।